आप वर्ष का कैलेंडर उल्टा लीजिए, वर्ष के 12 महीने में आपको ऐसा कोई महीना नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम एक व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया गया होगा। सरकार जब सावन का माह चल रहा था तो एक महिला थी फरमानी नाज के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था। कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे और कुछ लोग मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। ऐसे लोग फतवा जारी करके वोटर को कहते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है। अफगानिस्तान और इस्लामिक देश में भी ये फतवा इतना जारी नहीं होता। अगर फतवा जारी ही करना है तो उन लोगों के खिलाफ करो जो देश के लिए हानिकारक। फतवा संविधान को मानते हैं, शरिया कानून को मानते हैं। आज ये नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश में संविधान के समानांतर एक संविधान खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश में लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए देश में एक संविधान है, जिस संविधान के अंतर्गत देश के सभी नागरिक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या एक आम व्यक्ति हो, सभी के अधिकार सुनिश्चित है। सभी के लिए कार्य और उनके अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। परंतु इसी देश में एक तबका ऐसा भी है जो लोगों के अंदर डर प्रवेश करना चाहता है, जो लोगों को डराना चाहता है, एक भय का माहौल जारी करना चाहता है, एक भय का माहौल लोगों के बीच बनाना चाहता है और उसके लिए सबसे जो साधारण हथियार का वो उपयोग कर रहा है उसका नाम है फतवा। ये फतवा एक ऐसे हथियार है, इसको आप एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी मान सकते हैं। जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता परंतु वो वर्क करता है, ठीक इसी प्रकार से ये फतवा दिखाई तो नहीं देता परंतु ये वर्क करता है और लोगों के बीच में ये फतवा जारी करके लोगों को कहीं न कहीं लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का एक प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, हुआ यूं कि यूपी की अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रूबिका खान है, केवल उसका कसूर इतना था कि उसका नाम रूबिका खान था और उसने अपने घर में वो गणपति बाबा की मूर्ति को बैठाया था, यानी गणेश भगवान की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित किया और उसका पूजा पाठ किया। वो भगवान राम और भगवान कृष्ण को मानती है और उतने ही श्रद्धा के साथ वो इस्लाम को भी मानती है। वो नमाज भी पढ़ती है और भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी मानती है, वो भगवान गणेश को भी मानती है। अर्थात जो गंगा जमुनी तहजीब की दलील दे जाती है, कहीं ना कहीं उस गंगा जमुनी तहजीब की दलील को कहीं ना कहीं रूबिका खान जैसे महिला सार्थक करती है। परंतु ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। क्यों नहीं पसंद आता? कारण है कि इससे उनको लगता है कि वो जो धर्म के ठेकेदारी लिए हुए हैं, वो जो एक धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, कहीं ना कहीं उसके ठेकेदारी पे इससे आघात हो जाएगा। इसीलिए रूबिका खान, क्योंकि उसका जन्म, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है कि उसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, परंतु एक मुस्लिम परिवार में जन्म होने के कारण अगर वो एक गणपति भगवान की प्रतिमा को अपने घर में विराजमान कर देती है तो उसके खिलाफ मौलानाओं द्वारा फतवा जारी कर दिया जाता है। अब बताइए, ये देश, जिस देश में हम आप रह रहे हैं, भारत के संविधान कहता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का और उसका प्रैक्टिस करने का इजाज़त है, अधिकार है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे तो इस्लाम को माने, वो चाहे तो हिंदुत्व को माने, वो चाहे तो हिंदू धर्म को अपनाए या वो चाहे तो किसी अन्य धर्म, क्रिश्चियनिटी को अपना सकता है, बौद्धिस्ट को अपना सकता है या जो चाहे उस हिसाब से अपने धर्म के प्रैक्टिस करने के लिए इस देश के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ रूबिका खान के जब अपने हिसाब से वो धर्म को चुनती है, अपने हिसाब से वो धर्म के प्रैक्टिस करती है, वो इस्लाम का भी सम्मान करती है और हिंदू का भी सम्मान करती है, सनातन धर्म का भी सम्मान करती है, तो ये लोग, कुछ लोगों को ये नाज नहीं आता और रूबिका खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। और ऐसा भारतवर्ष में अक्सर होते रहता है। आप वर्ष का कैलेंडर उल्टा लीजिए, वर्ष के 12 महीने में आपको ऐसा कोई महीना नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम एक व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया गया होगा। देश में लगातार फतवा जारी किया जाता है और ये फतवा जारी हमेशा देखिएगा तो अच्छे काम करने वाले लोगों के खिलाफ ही किया जाता है, जो समाज में
धर्म से ऊपर उठ के जो सामाजिक सौहार्द को बनाने के जो लोग प्रयास किया करते हैं, उन लोगों के खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। तो ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि तथाकथित धर्म के जो ठेकेदार बैठे हैं, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसकी ठेकेदारी कमजोर हो जाएगी, उसकी वर्चस्व कमजोर हो जाएगी, इसीलिए बीच बीच में वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और फतवा जारी करते हैं ताकि अपना वर्चस्व बना रहे। अब देखिए, गणपति भगवान की प्रतिमा बैठाने के कारण रूबिका खान के ऊपर फतवा जारी किया गया। ठीक इसी प्रकार जब सावन का माह चल रहा था तो एक महिला थी फरमानी नाज के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था। फरमानी नाज का भी कसूर केवल इतना था कि उन्होंने हर हर शंभू गाना गाया हुआ था। अब बताइए, हर हर शंभू गाना गाने वाले के खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया जाता। वही देखिए, दूसरी तरफ किसके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया जाता? जो लोग सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ कभी इस देश में आपने देखा होगा फतवा जारी नहीं होता। जो लोग लव जिहाद करते हैं, उनके खिलाफ कभी आपने इस देश में देखा होगा फतवा जारी नहीं होता। आपने अभी देखा होगा कि किस प्रकार से झारखंड में अंकिता नाम की एक लड़की की बेरहमी से उसके घर में घुस के रात को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया, उसको जला दिया गया। ऐसे हत्यारे के खिलाफ, ऐसे खूनी दरिंदे के खिलाफ फतवा जारी नहीं होता इस देश में। अभी भी रांची में एक लव जिहाद का मामला हुआ है, ऐसे लव जिहाद करने वालों को खिलाफ फतवा जारी नहीं होता। पूरे देश में सैकड़ों लव जिहाद के, हजारों लव जिहाद के अगर इतिहास को आप खंगालेंगे तो आपको दर्दनाक कहानी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे कुकृत को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ इस देश में फतवा जारी नहीं होता। फतवा जारी किसके खिलाफ होता है? जो हर हर शंभू गाना गाती है, जो भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करती है, उसके खिलाफ फतवा जारी होता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब यूपी इलेक्शन समाप्त हुआ था तो यूपी में एक मुस्लिम व्यक्ति ने की हत्या कर दी गई केवल इसीलिए क्योंकि उसने भाजपा को वोट दिया था। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन हत्यारों के खिलाफ फतवा कभी इस देश में जारी नहीं होता, लेकिन अच्छे काम करने वाले लोगों के खिलाफ, जो समाज में गंगा जमुनी तहजीब को बल देते हैं, जो समाज में सामाजिक सौहार्द को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी होता है। तो फिर विचार कीजिए, अगर इस प्रकार से समाज के ठेकेदार समाज को बांटते गए और फतवा जारी करते गए तो इसका परिणाम क्या होगा? पहला बात तो ये लोग संविधान को ताक पर तो रख ही रहे हैं, लेकिन अगर सभी धर्म के ठेकेदार अपने अपने धर्म का ठेका ले ले और आज इस्लाम के कुछ मौलाना फतवा जारी कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से अजमेर शरीफ दरगाह हजारों हिंदू जाते हैं, हजारों हिंदू इफ्तार पार्टी देते हैं और देना भी चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब की निशानी है। परंतु अगर हिंदू संगठन में से भी कुछ लोग आ जाए, कुछ ऐसे संत महात्मा आ जाए और वो भी इस प्रकार से कोई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो मुस्लिम पर्व त्योहारों में जैसे इफ्तार पार्टी जो लोग देते हैं, जो लोग अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं, तो सोचिए किस प्रकार से समाज होगा। समाज में फिर संविधान का क्या महत्व रह जाएगा? अपने अपने धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे और कुछ लोग मुस्लिम धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी अजमेर शरीफ दरगाह जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ या फिर जो लोग इफ्तियार पार्टी देते हैं जो हिंदू रोजा के बाद, ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंदू संगठन के जो ओर से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया, विवादित कार्य नहीं किया गया। यह सराहनीय है, लेकिन फिर भी ये शंका होता है कि अगर इस प्रकार से देश में अपने अपने हिसाब से लोग धर्मों की चीज़ को करने लगेंगे और धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे तो ये भारतीय समाज टूट जाएगा और भारत का संविधान फिर कहाँ जाके खड़ा होगा? भारत की संविधान की महत्ता फिर क्या रह जाएगी? हम पूरे देश में, पूरे विश्व में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और देखा भी जाता है कि जितना समय बीतते जाता है हमारे संविधान की उपयोगिता और उस संविधान की जो मान में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस संविधान के प्रति लोगों की आस्था और जवाबदेही बढ़ रही है, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, देश के प्रति लोग क्या प्यार बढ़ रहा है। लोगों के मन में ये फतवा जारी करने वाले लोग हद तो तब पार कर देते हैं जब चुनाव आता है। तो आप देखे होंगे, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तब भी ऐसे लोग फतवा जारी करके वोटर को कहते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, किस नेता को चुनना है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में जो एक व्यक्ति को, एक नागरिक को अधिकार दिया गया है अपने हिसाब से नेता को चुनने का, कहीं ना कहीं ये धर्म के ठेकेदार, ये वोट के ठेकेदार उसकी उस अधिकार पे चोट करते
करते हैं, जरा सोचना होगा। ये फतवा कानून भारत में इतना जारी होता है कि आपने देखा होगा अफगानिस्तान और इस्लामिक देश में भी ये फतवा इतना जारी नहीं होता। ये फतवा इस देश के लिए बहुत घातक है और ये फतवा जारी करने वाले लोगों को सोच समझकर ही फतवा जारी करना चाहिए। अगर फतवा जारी ही करना है तो उन लोगों के खिलाफ करो जो देश के लिए हानिकारक है, उन लोगों के खिलाफ करो, ISI के खिलाफ करो, ऐसे आतंकियों के खिलाफ करो जो देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए हार्मफुल है। अगर फतवा जारी ही करना है तो सर तन से जुदा करने वाले, नारा देने वाले लोगों के खिलाफ करो। अगर फतवा जारी ही करना है तो समाज में जो सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करता है ऐसे लोगों के खिलाफ करो। लेकिन अच्छे काम करने वालों के खिलाफ फतवा जारी करके देश में क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ लोग, जरा सोचिए। और क्या ये लोग जो फतवा जारी कर रहे हैं देश के संविधान से ऊपर फतवा संविधान को मानते हैं, शरिया कानून को मानते हैं? आज ये पूरे देश को विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।